गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, मोस्टली मेरी जो वीडियोस होती है ना थोड़ी लॉन्ग टर्म होती है, या ट्रेडिंग भी जब मैं करता हूँ तो थोड़ा सा पोजीशन भी रखता हूँ। बट बहुत सारे व्यूवर्स का क्वेश्चन आ रहा था कि आप शॉर्ट टर्म में या इंटरडे बनाइए। तो देखिए, इंटरडे तक तो मैं ग्रेजुएट अभी नहीं कर पाया हूँ, बट मैं आपको पोजिशनल मीन्स वीकली ट्रेड लेने के बारे में जरूर बताऊँगा। बिकॉज इवेंचुअली सेबी भी कोशिश यही कर रही है कि ऑप्शंस जो है ना मंथली हो जाए। तो मंथली में आप ट्रेड लेंगे ऑप्शंस में, और निफ्टी का चार्ट है हमारे पास, और मेरे पास सिर्फ एक ही इंडिकेटर है यहाँ पे, इंडिकेटर बाय केजी से आप चाहें तो आप इसको, ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, ले सकते हैं। इसमें आपको डेली, वीकली, मंथली तीन तरह के आपको इस पर टिक करने हैं, और सेटिंग्स में आपको इसके हिसाब से सबको टिक करना है। सारे को टिक कर लीजिएगा, कलरिंग अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो इसमें देखिए तीन कलर्स हैं। ये हमारा जो ऑरेंज वाला कलर है ना, ये आपका पिवट है। पिवट बहुत सारे वीडियोस बनाए चाहे तो आप देख लीजिएगा। इसमें डेली पिवट में बीसी, टीसी और मेन पिवट तीन है। और उसके बाद ग्रीन वाले आपके रेसिस्टेंस हैं, रेड वाले आपके सपोर्ट है। आप चाहे तो अपने हिसाब से कलरिंग कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिए। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये देखिए, ये जो हमारा ना, ये हमारा पिवट है, ये मेन पिवट है, ये अपर है, ये लोअर है। टीसी बीसी कहते हैं इसको, टॉप एंड बॉटम, एंड दिस इज मेन पिवट, ठीक है। और ग्रीन वाले हमारे रेजिस्टेंस लाइन है, और ये वाले हमारे सपोर्ट लाइन है। चार्ट हमारा कौन सा है, ये चार्ट हमारा आवरली चार्ट है, ठीक है। ये चार्ट आपको कब बनेगा, ये चार्ट हर वीक के स्टार्ट में आपको बनेगा। देखिए जैसे यहाँ पे आप देखिए, फॉर एग्जांपल ये हमारा वीक मंडे से, देखिए 15 सितंबर से लेके स्टार्ट हो रहा है, और ये 19 सितंबर तक मंडे टू फ्राइडे बनता है। और फ्राइडे के बाद अगले वीक का फिर ये आपका चार्ट बना आपका। अभी देखिए इस वीक में चल रहा है, ये हमारा सीपीआर है, ये अभी बना है हमारा। और ये प्रीवियस वीक का चार्ट है, ये देखिए 4 तारीख को बना है, सॉरी मंडे को 3 को बना है ये, और अभी इस पूरे वीक में चलेगा ये। तो ये मंडे को फॉर्म हो जाता है, आवरली चार्ट है, तो 1 घंटे बाद मतलब 10:15 में अगर देखेंगे तो आपको इसमें फॉर्म मिलेगा। बहुत सारे इंडिकेटर हैं जहाँ पे आपको ये भी दिखाएगा कि नेक्स्ट वीक का, बट उतना कॉम्प्लिकेशन है जाइए। तो ये सीपीआर हमारा बन गया, ये हमारा रेजिस्टेंस है, हमारा सपोर्ट है। अब आपको क्या करना है कि मंडे को मॉर्निंग में 10:15 के बाद में से 11 बजे के आसपास इसको खोलना है। देखिए सीपीआर कुछ बेसिक रूल्स है, उसको हम समझ लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहला सीपीआर का रूल क्या है कि सीपीआर अगर आपका नैरो बनता है, देखिए जैसे यहाँ पे ना ये नैरो बना है, सीपीआर अगर आपका वीकली नैरो बनता है तो उस वीक मार्केट ट्रेंडिंग होता है। और सीपीआर आपका वाइड बनता है, जैसे ये आपका वाइड सीपीआर है, तो उस वीक मार्केट जो है साइडवेज रहता है, ठीक है। पहला ये रूल है। अब यहाँ पे देखो, इसको हम लोग चेक करते हैं। नॉर्मली होता है, कभी कभार मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे नैरो सीपीआर बना तो मार्केट यहाँ पे काफ़ी ट्रेंडिंग रहा, और यहाँ पे आपका वाइड सीपीआर बना तो मार्केट आपका साइडवेज रहा, जहाँ पे खुला वहीं पे करीब करीब बंद हो गया। नेक्स्ट वीक में आप देखो कि यहाँ भी, यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ, तो यहाँ पे क्लोज, बहुत मूवमेंट आई नहीं। तो जहाँ पे वाइड रहेगा वहाँ पे क्या होगा, आपका साइडवेज रहेगा। जहाँ पे नैरो बनेगा वहाँ पे आपका ट्रेंडिंग होगी। तो पहला कंडीशन हो गया, पहला कंडीशन ही मतलब एक पहला इसकी विशेषता है। दूसरा क्या है कि अगर सीपीआर असेंडिंग फॉर्म में रहा, देखिए जैसे सीपीआर पिछले वीक का यहाँ बना, अगले वीक का इसके ऊपर बना, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका मार्केट उस अगले वीक में आपका ये मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा। और नीचे बना तो बाय डिफ़ॉल्ट मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में रहेगा। देखिए बेसिक है। अब किसी के नेचर के अगेंस्ट को काम करना हो तो आदमी काफ़ी वायलेंट हो जाता है। जो कोई भी अगर बंदा है, बहुत अच्छा लड़का है, और आप मूवीज़ भी देखोगे, रॉबिन हुड मूवीज़ होती है, उसमें क्या दिखाता है कि कोई बहुत अच्छा लड़का, उसको किसी समाज ने बहुत सताते हैं तो बाद में क्रिमिनल बन जाता है। यहाँ भी ऐसे ही है, इसको ऐसे याद रखिए। तो देखिए हमारा बाय डिफ़ॉल्ट हमें क्या करना है कि अगर सीपीआर अप ट्रेंड में है, मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन किसी भी वजह से अगर मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है तो मार्केट में उस दिन बहुत बड़ी, या उस वीक में बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है। उसी तरह से सीपीआर अगर डाउन ट्रेंड में है और मार्केट वहाँ से अगर नीचे आने को तैयार नहीं है, तो उस वीक में बहुत अप ट्रेंड हो सकता है, और मतलब बहुत ही अच्छी मूवमेंट आ सकती है। तो दो ही बेसिक कंडीशन है, 4 कंडीशन हो गए। पहला, नैरो सीपीआर हो तो ट्रेंडिंग है, वाइड सीपीआर हो तो साइडवेज है। दूसरा, सीपीआर अगर अप ट्रेंड में है तो मार्केट में अप मूवमेंट होने की उम्मीद है उस वीक में। और चौथा, सीपीआर अगर डाउन ट्रेंड में है तो मार्केट उसमें वीक में डाउन ट्रेंड होने की उम्मीद है। बट अगर किसी वजह से अप ट्रेंड में, अगर असेंडिंग में अगर अप ट्रेंड नहीं आ रहा तो बहुत बड़ी डाउन मूवमेंट होगी, ये ध्यान रखिए। अब हमने बेसिक समझ लिया, वो क्या करना है कि हमको वीक के स्टार्ट में हमको इसको देखने की कोशिश करनी है। अब देखिए यहाँ पे मार्केट आपको क्या बताना चाह रहा है। तो अगर आपको सीपीआर अप ट्रेंड में है, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे अगले वीक में अप ट्रेंड में है, ठीक है, ऊपर है, बना है। और आपको क्या देखना है कि सीपीआर में ऐसे क्या होता है कि जब भी कोई मार्केट पिछले वीक का हाई को आप मार्क कर दीजिए, अप ट्रेंड में है तो हाई मार्क कर दीजिए, इधर लो मार्क कर दीजिए। ये आपने हाई मार्क कर दिया,
इसके वीक का आपने लो मार्क कर दिया। उसके बाद अगले वीक मार्केट देख रहे हो क्या ऊपर खुली है, लेकिन खुलने के बाद 2-3-4 घंटे बिताने के बाद मार्केट ने अपर बैंड पे सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद फिर यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। तो आपको काफ़ी अच्छी 300-400 पॉइंट का आपको इसमें ये मिल गया, गेन मिल गया। बट इसमें आपको एसएल क्या रखना है, एसएल आपको पिछले वीक का जो हाई है उसको एसएल रखना है। उसके नीचे अगर आवरली 1-2 क्लोज हो गया या सीपीआर भी यहाँ पर है तो थोड़ा चार्ट में आप भी समझ लेंगे कि सीपीआर में पिवोट भी एक सपोर्ट होता है। तो ये दोनों के आसपास मैं यहाँ पे देखिए प्रीवियस वीक का हाई भी हो गया और आपका पिवोट भी हो गया, तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया। बट इसके नीचे अगर 2 क्लोज हो गया तो क्या होगा, हमारे बेसिक कंडीशन क्या है कि अप ट्रेंड में जाना चाहिए बट डाउन ट्रेंड हो गया तो फिर बहुत बड़ी गिरावट आ जाएगी। तो यहाँ पे एसएल काट के लिए यहाँ पे मार्केट से लड़िएगा नहीं। तो एक तो ये कंडीशन होगा, हर वीक में आप इसको देखोगे। नेक्स्ट वीक हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए सीपीआर अगले वीक में अप ट्रेंड में था, मार्केट यहाँ कहीं बंद हुआ बट मार्केट क्या है ना, सीपीआर के टीसी से अपर वाले से पे रेजिस्टेंस में नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर नीचे आया। तो यहाँ पे आप सेल का ट्रेड ले सकते थे, किसी भी पॉइंट पे लेके यहाँ पे कहीं पे सेल कर ले सकते थे। मार्केट में काफ़ी बड़ी गिरावट आई। तो ये आपको मंडे को लेना है और आपको देखना है कि हर सपोर्ट पे, हर रेजिस्टेंस पे आपको चेक करना है कि मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। रिवर्सल होता है तो आप अकॉर्डिंग ट्रेड लेंगे, बट अगर ट्रेंड में है तो चलने दीजिए उसको। नेक्स्ट वीक देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई ट्रेड ऑब्जर्व नहीं है बट डाउन ट्रेंड में है फॉर एग्जांपल, बट डाउन ट्रेंड में है बट मार्केट ने क्या किया, इस वीक का हाई कहाँ पर था, यहाँ पे हाई था, इसके ऊपर ये R1 पे मार्केट ओपन हुआ। तो हम यहाँ पे ट्रेड हमारा नहीं बनता है। तो इधर भी वेट कि मार्केट टीसी पर आए या फिर इसके ऊपर जाए। तो इसके ऊपर गया पर रुका नहीं, यहाँ पे नीचे आ गया, फिर यहाँ पे R1 पे से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। तो यहाँ पे आपको ट्रेड बनता है। तो आपको डेली ट्रेड ढूंढना नहीं है, वीक में 1 या 2 ट्रेड बनेंगे, 200-300 पॉइंट बनते हैं। तो एक लॉट में भी आपके 200 पॉइंट बन रहे हैं या 100 पॉइंट बन रहे हैं, एक वीक में आपको 7,500 सिर्फ एक लॉट में बन रहा है। इसका ध्यान रखिए। तो ये आवरली पे आप ले सकते हैं। और भी देखिए हम लोग अभी क्या चल रहा है, देखिए ढूंढिए, ज़बरदस्ती मत ढूंढिएगा ट्रेड, कभी कभी ट्रेड नहीं भी मिलेगा, तो दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। देखिए यहाँ पे मार्केट जो है आपका अप ट्रेंड में था बट वाइट सीपीआर था, फिर ऊपर खुला, एक किसी नो ट्रेड जोन में खुला, फिर ऊपर नीचे करता। तो इस 3 वीक में हमारा ट्रेड नहीं बना। नेक्स्ट वीक में देखिए अप ट्रेंड है, फाइन है। यहाँ देखिए पिछले वीक का क्लोज के ऊपर खुला बट इसके ऊपर गया नहीं। अब देखिए ऐसे केसेस में क्या है, अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेंगे तो आपको टारगेट ये रखना पड़ेगा, बहुत ही छोटा टारगेट है और इसमें टारगेट के फेल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे में ट्रेड नहीं लेना है, वेट करना है। फिर मार्केट वहाँ से नीचे आया, सीपीआर के आसपास उसने काफ़ी सपोर्ट लिया। देखिए एक बार सीपीआर को ध्यान रखिएगा कि अगर प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है तो सीपीआर बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, और प्राइस अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है। अगर इतना भी समझ लीजिएगा तो आपके पैसे बन जाएंगे। फिर यहाँ पे क्या किया इसने, यहाँ पे काफ़ी अच्छा इसने थोड़ा बहुत कंसोलिडेट हुआ 2-3 घंटे और उसके बाद फिर वापस ऊपर चला गया आपका R1 टारगेट। तो ऐसे में आप ट्रेड लीजिए। फिर यहाँ से जो ये वाला ट्रेड हमारा नहीं बनता है, ठीक है। बट मार्केट क्या होता है, अगर अप ट्रेंड में है मार्केट, मान ली यहाँ खुलता कहीं पे फॉर एग्जांपल, फिर मार्केट ऊपर जाता, देखो दिखाते हैं, तो मार्केट मान ली यहाँ कहीं खुलता, फिर ऊपर जाता, ऊपर जाने के बाद अगर यहाँ पे सीपीआर पर रुक रहा है तो आप क्या था, हमारा इनिशियल अप ट्रेंड में है, बट अप ट्रेंड में है तो इसका मतलब मार्केट ऊपर जाना चाहिए, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस हो रहा है तो काफ़ी बड़ी गिरावट हो सकती है। तो ऐसे में शॉर्ट का ट्रेड बनता है। तो इसको हम सम अप कर लेंगे। सबसे पहले में क्या कब देखना है, 10:15 के बाद मंडे को मॉर्निंग में, राइट। हम लोग वीकली सीपीआर का यूज़ करेंगे, आवरली टाइम फ्रेम पे यूज़ करेंगे। ये मैं एक बार आपको सेटिंग ओपन करके दिखा देता हूँ, आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके आप कर लीजिएगा, टिक कर लीजिए। ये हो गया हमारा। तो आपको आवरली देखना है, इंडिकेटर बाय केजीएस करना है सीपीआर का, और सीपीआर के अपने हिसाब से फ्लैगिंग करनी है। सीपीआर में नैरो सीपीआर बनेगा, मार्केट ट्रेंडिंग होगा, वाइट सीपीआर बनेगा तो साइडवेज रहेगा, असेंडिंग होगा मतलब अगले वीक का पिछले वीक से अगर ऊपर है तो अप ट्रेंड में उम्मीद है, अगले वीक का पिछले वीक से नीचे है तो डाउन ट्रेंड की उम्मीद है। बट अगर किसी भी सूरत में अगर ये निगेट होता है तो मार्केट में, निगेट का मतलब है कि जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया तो ये अप ट्रेंड में है बट सीपीआर मार्केट नीचे खुला और यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा तो बहुत बड़ी गिरावट होगी। तो ये 4 कंडीशन आपने समझ लिया। अब आपको देखना है कि मंडे मार्केट कर क्या रही है। तो मार्केट सीपीआर के ऊपर खुल रही है और अप ट्रेंड में है, तो आपको वेट करना है सीपीआर के पास आने का प्राइस। जैसे मार्केट को सीपीआर की प्राइस आएगी यहाँ पे आप बाई का ट्रेड लेंगे, ट्रेड कोई भी ले सकते हैं, डेबिट स्प्रेड ले लीजिए या फिर आपको रेशियो स्प्रेड ले लीजिए या फ्यूचर आर्बिट्राज कर लीजिए,
सॉरी फ्यूचर बाई कर लीजिए विथ हेज, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ बाई का ट्रेड लेना है और ऊपर फिर आपको R1 पे फिर आप यहाँ पे सेल का ट्रेड ले सकते हैं। उसी तरह से मार्केट अगर नीचे जा रहा है, देखिए यहाँ पे अब ट्रेंड में है बट नैरो CPR है, मार्केट पैसे काफ़ी बन गया, यहाँ पे ऊपर गया फिर CPR पे से सपोर्ट लिया और काफ़ी रिटर्न बनी। ठीक है, तो देखिए कुछ व्यूवर्स हमारे कह रहे थे कि ना मैं डेली वीडियो नहीं बनाता हूँ, तो मैं डेली वीडियो बना भी नहीं सकता बिकॉज मुझे जस्ट फॉर द सेक ऑफ वीडियोस बनाना पसंद नहीं है और मेरे ख्याल से आपका भी टाइम ख़राब होता है, तो उसको नहीं करें तो बेटर है। तो जब मुझे समझ में आएगा कोई डेट मैं बना दूंगा, तो प्लीज़ बेयर विद अस। और ऐसा बट नोटिफिकेशन डालिएगा, जो कि डेली नहीं आएगा ना, तो जब आएगा तो आप भूल जाएंगे, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा होता है ना, आपको बताएगा भी नहीं वो। तो इसे आप नोटिफिकेशन डाल देंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी, बट रेगुलर जरूर रहूँगा। दिस इज़ माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।